अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में जंगल, कबाइल, खाना जंगी और भूख आती है। जबकि अफ्रीका की ये सिर्फ हकीकत नहीं है जो हमें दिखाई जाती है। अफ्रीका एक बड़े आजम नहीं बल्कि एक मजलूम ख्वाब है जो कई बार देखा गया है लेकिन हर दफा दबा दिया जाता है। और आज अफ्रीका का एक मुस्लिम नौजवान लड़का कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे इस ख्वाब की क़यादत कर रहा है। अफ्रीका दुनिया का वो हिस्सा है जिसकी जमीन के नीचे सोना है और ऊपर लोग भूख से मरते हैं, जहां यूरेनियम, कोबाल्ट, हीरा और तेल भी मौजूद है, लेकिन पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है। ये वो तजाद है जिसे हम सदियों से देखते आ रहे हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये क्यों है। तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है, मगरिब ममालिक का अफ्रीका पर कब्जा। कहने को तो आज अफ्रीका के तमाम ममालिक आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की है। आज भी कब्जा मौजूद है, लेकिन इसकी शक्ल बदल चुकी है। दोस्तों, आज कोई भी मुल्क बराह रास्त काबिज नहीं होता, बल्कि पहले मुल्क को कर्ज में डुबाया जाता है, अपनी फौजें भेजी जाती हैं, इस मुल्क के कुदरती ज़हायर अपने कब्जे में किए जाते हैं और मुकामी हुकूमतों को कठपुतली बनाकर रखा जाता है ताकि अपनी मर्जी से इस मुल्क को चला सकें। और आज इसकी एक बेहतरीन मिसाल बुर्किना फासो की है। अफ्रीका के मुस्लिम कम्युनिटी का नौजवान इब्राहिम ट्रौरे कौन है जिसने कहा है कि मैं पूरे यूरोप के झूठ का नकाब उतारूंगा। I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore and today I'm pulling off your mask. ये 37 साल का नौजवान कैसे पूरे अफ्रीका की उम्मीद बन गया। इसके अलावा इस मुल्क के बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चले अब निकलते हैं बुर्किना फासो के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बुर्किना फासो है, जबकि 1984 तक इस कंट्री का नाम अपर वोल्टा था। बुर्किना फासो की कुल आबादी 2 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 59वें नंबर पर आता है। बुर्किना फासो का कुल रकबा 2,74,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 74वें नंबर पर आता है। ये वेस्ट अफ्रीका का लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसे किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता। ये अफ्रीका के तरक्की पजीर ममालिक में आता है। इस मुल्क में 61% मुसलमान आबाद हैं, 23% मसीही, 15% अफ्रीकी रवायती मजहब और 1% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। इस मुल्क के बॉर्डर माली, नाइजर, बीनिन, गाना, टोगो और आइवरी कोस्ट से लगते हैं। इस मुल्क की जीडीपी $20 बिलियन है और लोगों की सालाना आमदनी सिर्फ $930 है, मतलब लोग बड़ी तादाद में भूख और प्यास से मरते हैं। ये मुल्क दुनिया के 10 सबसे ज्यादा गरीब तरीन ममालिक में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक 40% से भी ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। ये मुस्लिम मुल्क भी मगरिब की दरिंदगी का शिकार कई दहाइयों से है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया के इस गरीब तरीन मुल्क की जमीन के नीचे हर साल 80 टन सोना निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं इसकी मालियत 5 से 6 बिलियन डॉलर है, जबकि बुर्किना फासो के रिजर्व में सिर्फ 36 किलो सोना मौजूद है। कई सालों से ये सोना फ्रांस लूट कर ले जा रहा है। आज आपको जो यूरोप अमीर नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका और एशिया से लूट मार करने की वजह से है, और अफ्रीका का तो अभी तक खून चूसा जा रहा है। यहाँ के लोगों को भूख प्यास में रखा जाता है। बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है, जबकि इसका हमसाया मुल्क माली अफ्रीका का तीसरा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है, और माली भी मुस्लिम कंट्री है। इस मुल्क का कैपिटल वागाडोगू है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मुल्क का प्रेसिडेंट कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे है, जो 35 साल की उम्र में इस मुल्क का सदर बन गया, और ये दुनिया का सबसे कम उम्र सदर है। लेकिन इसके फेमस होने की वजह ये नहीं है, ये तो महज एक इत्तेफाक है, बल्कि इसके कारनामों की वजह से पूरी दुनिया का मीडिया इस शख्स को पूरे अफ्रीका का लीडर मान रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इब्राहिम ट्रौरे इसी रफ्तार से चलते रहे तो आने वाले दिनों में ये अपने मुल्क के ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लीडर बन जाएंगे, जिससे टकराना या निपटना खास तौर पर वेस्टर्न ममालिक के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस शख्स में ऐसी क्या खूबी है कि इसने पूरे यूरोप को ललकार दिया है। इसने 2019 में मिलिट्री ज्वाइन की। ये पढ़ा लिखा और बहुत ज़हीन बचपन से ही था। 2020 में ये मिलिट्री का कैप्टन बन गया। इसने कैप्टन बनने के बाद देखा कि मुल्क के आर्मी के पास पैसा ना होने के बराबर है, जबकि सियासतदान अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जनवरी 2022 में फौज ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया
और ये लड़का इस अमल में एक सिपाही का काम सर अंजाम दे रहा था। मुल्क का कायम मुकाम सदर पॉल हेनरी को बना दिया गया। जब इस शख्स ने भी वादे पूरे नहीं किए तो इस लड़के ने अपनी टीम के साथ इक़्तिदार खुद संभाल लिया और पूरे मुल्क में फौजी कू कर दिया। इस शख्स की काबिलियत का अंदाजा पूरी फौज को था। इसी वजह से पूरी फौज की रजामंदी से इसको सदर बना दिया गया। कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया और ये दुनिया के लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन बात थी। और यहाँ तक कि 1 महीने में मुल्क छोड़ने की धमकी लगा दी। इब्राहिम ट्रौरे का ये वो अमल था जो आज से कई दहाइयों तक कोई नहीं कर सका। पूरे मुल्क के गोल्ड के एक्सपोर्ट के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए ताकि मुल्क से सोना बाहर ना जा सके, क्योंकि फ्रांस ने इस मुल्क को खोखला किया है। हमेशा इस मुल्क में कठपुतली हुकूमत बनाई गई और कानून भी ऐसे रखे गए कि ये मुल्क कभी गुर्बत से बाहर ना आ सके। मुल्क का जितना भी पैसा होगा उसका 70% फ्रांस में रखा जाएगा। अगर मुल्क को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फ्रांस में 70% पड़ा हुआ मुल्क का पैसा लोन की शक्ल में दिया जाएगा, जो सूद के साथ वापस करना होगा। सियासतदानों के बच्चों को फ्रांस में पढ़ाया जाता था, जिससे बच्चों की ज़हन साजी फ्रांस अपने मुताबिक करता था, ताकि वो बड़े होकर कठपुतली हुकूमत का किरदार अदा करें और फ्रांस के इशारों पर चलें। ये सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा था, जिस पर इब्राहिम ट्रौरे ने ज़रब लगाकर ख़त्म कर दिया कि मुल्क से जितना भी सोना निकाला जाएगा इसको बेचने और खरीदने की डील सिर्फ फ्रांस करेगा। इब्राहिम ट्रौरे से मगरिब को दूसरी सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब रशियन जहाज रशिया की सरजमीन पर उतरा। जहाज के दरवाजे खुले, एक नौजवान अफ्रीकी सदर जहाज के दरवाजे से बाहर आया। वो शख्स कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे था। ना ही कोई सूट ना ही कोई टाई, अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में मलबूस था। ये तस्वीर मगरिब और खास तौर पर फ्रांस के लिए बहुत तकलीफ दे थी। इब्राहिम ट्रौरे का रशिया आना दुनिया और मगरिब को एक पैगाम था कि रशिया भी अब इस मुल्क के साथ खड़ा है। आज तक पूरे अफ्रीका में से कोई लीडर ऐसे रशिया नहीं आया। ये नौजवान सिर्फ मेहमान के तौर पर नहीं आया, बल्कि इत्तेहाद बनाने के लिए आया है, क्योंकि इब्राहिम ट्रौरे पूरे अफ्रीका को आज गुलामी से निकालने के लिए पूरे यूरोप से टक्कर लेने जा रहा है। प्यूटन के साथ इसने बहुत से मुआहदे किए, जिनमें एजुकेशन, हेल्थ और खास तौर पर कुछ न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल है। इब्राहिम ट्रौरे पूरे अफ्रीका को इकट्ठा करना चाहता है, जिसमें माली, नाइजर और बुर्किना फासो का इत्तेहाद बन चुका है। सबसे पहले ये 3 ममालिक शामिल हुए हैं, दिफाई लिहाज से भी और तजारती लिहाज से भी। इन तीनों ममालिक के लोग आपस में बगैर वीज़ा आ जा सकते हैं और इनकी मिलिट्री भी मिलकर काम करती है। अपने मुल्क से फ्रांस की करेंसी को ख़त्म करने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, जिस भी अफ्रीकी ने आज तक यूरोप को ललकारा है उसे कत्ल कर दिया गया है। जैसे बुर्किना फासो के थॉमस संकारा, जिसने मुल्क से करप्शन खत्म करने की कोशिश की तो कत्ल कर दिया गया। गाना के क्वामे नक्रोमा, जिसने अफ्रीकी इत्तेहाद की बात की। कांगो का पैट्रिस लम्बूमा, जो आज़ाद ख्याली की वजह से मार दिया गया। लीबिया का ममर कज़ाफ़ी, जिसने अफ्रीकी यूनियन का ख्वाब देखा और इसे भी खत्म कर दिया गया। दोस्तों, आज 20 से ज्यादा इब्राहिम ट्रौरे पर कातलाना हमले हो चुके हैं, क्योंकि इसने भी अफ्रीका और दुनिया के साथ इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है। ये मुस्लिम नौजवान ना डर और अपने लोगों को गुलामी से निकालने का जज्बा रखता है। पूरा मगरिब आज इस पर तनकीद कर रहा है कि इस मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे, जबकि हकीकत यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में कमी आना शुरू हो चुकी है, जो पिछले कई दहाइयों से नहीं आई। जहां तक कि IMF भी कहने पर मजबूर हो गया है कि इब्राहिम ट्रौरे के आने के बाद मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-कायदा और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फ्रांस फंडिंग करता रहा है ताकि बुर्किना फासो के हालात को खराब रखा जाए। दोस्तों, अफ्रीका के लीडर जो बूढ़े हो चुके हैं वो चल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहते। अफ्रीका में नौजवान बहुत ज्यादा तादाद में हैं और अफ्रीका के लोगों के लिए इब्राहिम ट्रौरे एक उम्मीद की किरण बने हैं। इसी वजह से अफ्रीका के लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते और वो एक ऐसा फौजी लीडर चाहते हैं जो इन्हें यूरोप की गुलामी से आज़ाद करवा सके। इस वक्त मुल्क में तेजी से डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ तक कि इसने अपनी गोल्ड रिफाइनरी भी लगा दी है। आज दुनिया के बहुत से ममालिक इसके कारनामों से खुश नहीं हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।